Good morning, students. Today we will start our fifth period, Civics, Chapter 4. We will continue with growing up as boys and girls. On Thursday, I have told you the story of Hermit's family, that is about the working of a house lady, a lady that works in the house, whether it is valuable or not. As we have seen earlier, even the daughter says that my mother is doing the job at home is not a real work. What does it mean? We do not understand the work of women that is done in the home is a real work. It means it is a fake work. मैं समझता हूं तुम लोग पिक्चरल स्टोरी जो मैंने तुम्हें बताया था थर्सडे को, अगर तुम्हें वो याद हो तो तुम समझ सकते हो एक कंसेप्ट हमारे माइंड में है, हम सबके माइंड में है, पूरे समाज के माइंड में है कि जो औरतें अपने घर का काम करती हैं वो काम एक रियल काम नहीं है। लेकिन अगर एक दिन वो घर की औरतें काम करना बंद कर दें तो पूरे घर में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जैसे घर में एक हरिकेन आया हो, मतलब तूफान आया हो, घर अस्त व्यस्त हो जाता है। स्टिल वी डू नॉट वैल्यू द हाउस वर्क। कारण क्या है? The women, those who are doing the work at outside, they are fetching, means bringing the money, मतलब पैसा कमा कर लाती हैं। तो पैसा कमाना ही क्या रियल वर्क होता है? घर के काम करना क्या रियल वर्क नहीं है? ये गलत सोच है हमारे दिमाग में, और वही मैं बता रहा हूं इस टॉपिक में, वैल्यूइंग हाउस वर्क। वी डू नॉट वैल्यू द वर्क विच इज डन बाय द वुमेन इन हाउस। हमारे घर में जो औरतें हमारी काम करती हैं, हम उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं। ये गलत सोच है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ए मेल, एक मर्द वही काम करता है जब वो घर के बाहर करता है। आई थिंक यू ऑल मस्ट बी अवेयर that most of the chefs cook in the big hotels are the males. Whenever a party, a marriage function or any other party is organized, we used to call the cook to make the meals for the party. होता है ना, हमारे घरों में शादी ब्याह होती है, हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं खाना बनाने के लिए। क्या वो फीमेल होती है? नहीं, वो मेल होते हैं।
लेकिन वही मेल, वही मर्द जब अपने घर में आते हैं तो अपनी औरतों को कहते हैं एक कप चाय लाओ या कोई भी सामान लाना हो तो उस पर आदेश देते हैं। वहां मर्द जब होटलों में काम करते हैं, किसी पार्टी में काम करते हैं तो वो पैसे कमा कर लाते हैं, इसलिए उनका वैल्यू है। लेकिन वही काम, उससे ज्यादा टफ काम घर में औरतें करती हैं, हम उनको वैल्यू नहीं देते हैं। हम कहते हैं कि इट इज नॉट ए रियल वर्क। सो लेट अस सी ऑन पेज नंबर 48, valuing housework. Her priest family did not think that the work Jaspreet did within the house was a real work. This feeling is not unique in their family. Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after family, especially children, the elderly and sick member, lie with women. मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, ये बुक केवल भारत की बात नहीं कर रहा है। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में बच्चों की देखभाल का काम औरतों के जिम्मे, बीमार लोगों का काम, देखभाल करने का काम। घर में अगर कोई बुजुर्ग है, बीमार है, तो मर्द लोग घर में उनकी देखभाल करने के लिए नहीं रुकेंगे जब तक कि बहुत सीरियस नहीं हो जाए। हाँ, हॉस्पिटल ले जाना है, ठीक है, मर्द को बुलाएंगे। लेकिन घर में अगर देखभाल करनी हो तो औरतों के जिम्मे ही ये काम आता है। बच्चों को तैयार करना हो, बच्चों की देखभाल करनी हो, जन्म के बाद से ही मां ही उसकी देखभाल करती है, औरतें ही उसकी देखभाल करती हैं। बच्चे की मालिश करनी हो, बच्चों का अलग अलग तरह की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसको पूरा करना हो, हर चीज औरतें ही करती हैं। तुमने शायद देखा होगा हॉस्पिटलों में ज्यादातर नर्स होती है। इवन हमारे स्कूल में आपने शायद कहीं भी नर्सरी पे इन्फेंट, ये सब जो छोटे छोटे क्लास होते हैं, जूनियर क्लास, वहां पर किसी मर्द को नहीं देखा होगा। वेरी रेयरली कोई एक दो मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज 99% यू विल फाइंड द वुमेन्स आर टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रंस। व्हाई? बिकॉज दे हैव मच टॉलरेंस पावर कंपेयर टू मेन। टॉलरेंस पावर समझ रहे हो? किसी चीज की सहन करने की सीमा औरतों में मर्दों से कहीं ज्यादा होती है। मेंटली दे आर मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू the men. That's why these all jobs are given to the women, but that work, especially when they are doing the work in the home, this all work is devalued, not having any values. Okay. If, as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work, it is also assumed that this is something that comes naturally to women. It therefore does not have to be paid for, and society devalues the work. Already I told you. नेचुरली घर के काम जब वो करती है तो उनको कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो कितना पैसा बचाती है घर के लिए। आप अगर हिसाब लगाकर देखें, अगर आपके घर में बच्चों की देखभाल करने के लिए एक आया अलग हो, घर का चौका बर्तन झाड़ू पोछा के लिए एक डोमेस्टिक वर्कर अलग हो, खाना बनाने के लिए एक डोमेस्टिक वर्कर अलग हो, अगर घर में कोई बुजुर्ग बीमार है तो उनकी देखभाल करने के लिए एक नर्स को बुलाया जाए तो उनका खर्च अलग हो। मैं समझता हूं इतने वर्क अगर हम बाहर के लोगों से कराएं
तो मैं समझता हूं हजारों रुपए उसमें खर्च हो जाएंगे और सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगा। मां जो प्रेम से खाना बनाकर आपको देती है, खिलाती है, क्या वो नौकरानी बनाकर देगी? दोनों में तो अंतर होगा। वो पैसे के लिए करती है और ये ममता के लिए करती है। मां या घर की औरतों को अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए जो स्नेह है, क्या वो कोई आया कर सकती है? कोई नौकरानी कर सकती है? कोई सर्वेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन एक बात और भी है, ऐसा नहीं है कि हम अपने घर की औरतों का बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। बहुत से परिवारों में उनकी इज्जत होती है। मां तो मां होती है ना, औरतें तो औरतें होती हैं, चाहे वो आपकी दादी हो, दादी भी आपके पापा की मां थी। अगर आपकी घर में आपकी बड़ी सिस्टर भी है तो वो भी आपकी देखभाल करती है, वो भी आपकी बहन है, आपके लिए भी कितना केयर टेकिंग करती है वो। So we all must give the value. This topic taught us that we devalue the work that is done by the women in the house. But in reality, I suggest you all students that you should value the work of the women. Because whatever work, I am not telling that father is not working and don't give the value to your father. That is another matter. Give the value to your father also, because he is also doing a lot of work to maintain the dignity of family. But at the same time, we should give the care, we should take care, we should give the value to the work of women also. This is the model. एक और चीज मैं तुम्हें एग्जाम्पल में कहता हूं, जनरली मैं क्लास में पूछता हूं। अभी तो क्लास नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं तुम्हें। जब हमें मुसीबत आती है तो हम किसको याद करते हैं? एक सिंपल आंसर है, जब कुछ भी होता है, हल्का फुल्का कुछ हुआ, ओ मां, ऑटोमेटिक हमारे मुंह से निकलता है ओ मां। लेकिन जब कोई बड़ा मुसीबत आता है तो हम क्या करते हैं? बाप रे बाप। So importance of father is also there. I am not telling that don't give the respect to your father, don't give the value to your father. Father is also very, very responsible to maintain the dignity of your house, and you should give the respect to everyone, all the women and men also. दिन भर वो घर से बाहर रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तब पैसा कमा कर लाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि घर की औरतें जो घर का काम करते हैं हम उनको डिवैल्यू करें, उनको रिस्पेक्ट नहीं दें। ये गलत है। तो मैंने कहा था ओ मां, बाप रे बाप। और फिर जब बहुत बड़ा मुसीबत आता है, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तब हम जाते हैं भगवान के शरण में, कहते हैं हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान इनको बचा लो। तो पहले छोटी मुसीबतों में मां, बड़े मुसीबतों में फादर, बाप रे बाप। और जब महा विपत्ति आती है तब हम जाते हैं भगवान की शरण में। ये जनरली हमारी हैबिट होती है। सो सेम टाइम I would like to stop this topic with requesting you all that now onwards you must start giving the respect to your women's family members. They may be your grandmother, your mother, your elder sister, your even younger sister. Okay?
Now, let us discuss the page number 49, lives of domestic worker. I think in our every house, especially those who are living in the cities and towns, we used to keep a domestic helper, a domestic worker, to help our family member, especially to the women, because sometimes we feel that whatever work is done is required to be done in the house is not possible for the women of the house to do, because taking care of young children, taking care of husband, taking care of father-in-law, mother-in-law. So for some work, especially for cleaning of utensils, बर्तन धोने के लिए, purpose of washing the cloth, washing cloth समझ रहे होंगे, कपड़ों को धोने के लिए, giving grooming और क्लीनिंग द फ्लोर्स, झाड़ू पोछा जिसको हम कहते हैं। यहां तक कि कुछ लोग अपने पेरेंट को देखभाल के लिए या घर में खाना बनाने के लिए भी डोमेस्टिक वर्कर रहते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें कि अगर हर चीज के लिए हम इनको रखें तो कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा। तो जनरली इन ए मिडिल क्लास फैमिली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी हाई क्लास फैमिली, हम सब लोग जिस मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे यहाँ एक डोमेस्टिक वर्कर होता है बर्तन धोने के लिए और घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए। हम उसे कितना पे करते हैं? कभी अपने पेरेंट्स से पूछ कर देखना, तुम्हें हो सकता है मालूम हो। जो डोमेस्टिक वर्क करने के लिए हमारे घरों में आती है डोमेस्टिक वर्कर, 99% दे आर ऑल्सो वुमेन। कुछ बड़े घरों में मेन आते होंगे, लेकिन ज्यादातर घरों में वुमेन्स आती हैं, औरतें आती हैं, और वो हमारे घर के काम को करती हैं और बदले में हम उसे पैसा देते हैं, सैलरी देते हैं। मैं समझता हूं कोई 1000 रुपये देता है महीने का, कोई 1500, कोई 2000 भी देता होगा। लेकिन अगर वही काम करने के लिए कोई मेन आएगा तो उसको 5000, 10,000 रुपये हम देते हैं। तो ज्यादातर घरों में वुमेन्स होती हैं जो हमारे यहां एज ए डोमेस्टिक वर्कर काम करती हैं। कौन कौन से काम होते हैं? लेट अस गो फ्रॉम द बुक। इन द स्टोरी एवं, जो स्टोरी हमने कल थर्सडे को पढ़ा था, Harmeet's mother was not the only one who did the housework. A lot of work was done by Mangala. लास्ट चैप्टर में था कि मंगला इज ऑल्सो टेकन लीव, तो याद होगा तुम्हें, मंगला इज द डोमेस्टिक वर्कर ऑफ हर हाउस। सो एज ए लॉट ऑफ वर्क वॉज डन बाय मंगला, देयर डोमेस्टिक हेल्पर, मेनी होम्स पार्टिकुलरली इन टाउन एंड सिटीज इम्प्लाइज डोमेस्टिक वर्कर। मैं पहले ही बोल चुका हूं तुम्हें, दे डू ए लॉट ऑफ वर्क, sweeping, cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children और the elderly, मतलब बड़े बुजुर्गों का भी देखभाल करना। Most domestic workers are women
Sometimes even young boys or girls are employed to do this work. Wages are low. मैंने पहले कहा हम लोग उसे 1000, 1500, 2000, 2500 बस इतना ही देते हैं, ज्यादा नहीं देते हैं. A domestic worker does not have, as domestic worker does not have much value. Why they do not have the much value? Because she is woman. A domestic worker's day can begin as early as 5 in the morning and end as late as 12 at night sometimes. Despite the hard work they do, their employers often do not show them much respect. So, I hope you all understand that a domestic worker, when they come to your house, they do a lot of work, but we do not give much respect to them, only because they are mostly women. Sometimes young boys, छोटे छोटे बच्चों को भी देखा होगा तुमने, कुछ गरीब घर के बच्चे होते हैं जिनको लोग डोमेस्टिक वर्क में लगा देते हैं, नौकर के रूप में लोग रख लेते हैं. हालांकि कानूनी रूप से वो अपराध है. 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर आप किसी भी काम पर लगाते हैं, चाहे वो घर में डोमेस्टिक वर्क हो, होटलों में या किसी फैक्ट्री में, कहीं भी, तो कानून के द्वारा आप दंडनीय अपराध के भागी हैं. आपको कानून पकड़ के ले जाएगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी. So for today I am ending, and tomorrow again we will start with the same topic with one example.